हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू रीड एनसीईआरटी। आज की वीडियो में हम आपकी क्लास 6 के सोशल साइंस की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स के एमसीक्यूज करेंगे। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 के किए थे। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और आपको पसंद भी आई होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर? अर्थ के कितने परसेंट हिस्से पर पानी है, ये पूछा है सीधा सीधा सा। ठीक है, पानी से कितना हिस्सा कवर्ड है? तो देखो अप्रोक्सीमेटली 70% जो होता है अर्थ का सरफेस वो वाटर से होता है। ठीक है, तो 70% को अगर हम फिगर आउट करेंगे तो लगभग इसको 3/4 बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ? अर्थ पे सबसे बड़ा ओशन कौन सा होता है? अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, सदर्न ओशन और इंडियन ओशन। तो सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट इज द स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ साइज? साइज के टर्म्स में कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है? तो देखो यहाँ पे हमें पता है कि 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। ये कि रहा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे अंटार्कटिका। ठीक है, तो आप साइज से खुद ही देख सकते हैं सबसे छोटा कौन है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज? वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो देखो यहाँ पे ये आइलैंड्स की लिस्ट है, ग्रीनलैंड, पापुआ। ठीक है, इस तरह से ये सभी के सभी आइलैंड्स हैं। तो इसमें सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? दैट इज ग्रीनलैंड। ओके, तो ग्रीनलैंड इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑन दी अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज लोकेटेड एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर? इनमें से कौन सा ओशन है जो पूरी तरह से नॉर्थ साइड में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है? अब देखो अर्थ को अगर हम 2 हिस्सों में ऐसे बांट देते हैं यहाँ से, तो इनमें से बताओ कौन सा ओशन है जो केवल नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ऊपर वाला हिस्सा होता है और साउथ नीचे वाला। तो बताओ कौन सा है? दैट इज आर्कटिक ओशन। ओके, क्योंकि अटलांटिक तो दोनों में पड़ रहा है, पैसिफिक भी दोनों में पड़ रहा है, इंडियन भी दोनों में पड़ रहा है ना, और सदर्न तो केवल साउथ में पड़ रहा है। तो आर्कटिक ओशन ऐसा ओशन है जो कि केवल नॉर्थ हेमिस्फीयर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सुनामी? सुनामी किस वजह से आती है? तो सुनामी के काफ़ी सारे कॉजेज होते हैं, लेकिन उसमें से जो प्राइमरी है, सबसे मेन वजह होती है, वो होती है अर्थक्वेक आने की वजह से। ठीक है, तो जब भी ओशन में अर्थक्वेक्स आते हैं उसकी वजह से सुनामी आती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज द स्मॉलेस्ट? सबसे छोटा ओशन कौन सा है? ओशन कितने होते हैं? 5। आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड सदर्न ओशन। तो सबसे छोटा ओशन कौन है? आप देखिए, वो भी होता है आर्कटिक ओशन ही सबसे छोटा ओशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज रेफर्ड टू एज यूरेशिया बाय द जियोलॉजिस्ट? यूरेशिया कौन से कॉन्टिनेंट को बोलते हैं? अब देखो यहाँ पे यह है यूरोप और ये है एशिया, तो इस सब को मिला के जियोलॉजिस्ट ने एक नाम रख दिया है और उसको बोलते हैं यूरेशिया। इसको अलग अलग ना बोल के, तो कौन कौन से 2 कॉन्टिनेंट मिल रहे हैं यूरेशिया में? यूर से यूरोप और एशिया तो है ही, है ना। ओके, तो एशिया एंड यूरोप आर द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट लैंड एरिया? कौन सा कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा लैंड एरिया है? खुद देखो, कॉन्टिनेंट्स ये रहे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अब देखो इनमें से कौन सबसे बड़ा है? वो है एशिया। ओके, सबसे ज़्यादा ये ग्रीन वाला एरिया सबसे ज़्यादा दिख रहा है, तो एशिया का सबसे बड़ा लैंड एरिया है, इसलिए एशिया सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, विच हेमिस्फीयर हैज़ मोर लैंड मास? कौन से हेमिस्फीयर में ज़्यादा लैंड मास है? लैंड मास से मतलब है ज़मीन ज़्यादा कहाँ पे है पानी के मुकाबले। अब देखो, ये नदर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। अब बताओ इनमें से ज़मीन ज़्यादा कहाँ पर है? फोटो में देखने से क्या लग रहा है? तो नॉर्थ में ज़्यादा ज़मीन है, यहाँ पे भी, ये भी, फिर ये भी, ये भी, ये भी, जबकि साउथ में तो ये सारा का सारा पानी से भरा पड़ा है यहाँ पे, है ना। तो नदर्न हेमिस्फीयर हैज़ मोर लैंड मास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ रेन फॉर द कॉन्टिनेंट्स? कॉन्टिनेंट्स के लिए बारिश का सबसे मेन सोर्स क्या रहता है? बारिश कैसे होती है? जब सी में से इवेपोरेशन होके ऊपर जाके कंडेंसेशन के बाद क्लाउड्स बनते हैं, उसके बाद ही तो फिर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है, ओके, सरफेस पे। तो सबसे मेन जो वजह है वो क्या है? ओशन में से इवेपोरेशन होना, और ओशन सबसे वाइड एरियाज होते हैं तो उनमें से इवेपोरेशन तेज़ी से होता है, जबकि रिवर्स भी पतली होती हैं। ग्लेशियर्स पे से भी इवेपोरेशन इतनी जल्दी नहीं होती है, ग्राउंड वाटर तो
मुश्किल ही होता है, ठीक है। तो ओशंस आर द मेन सोर्स ऑफ रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फेयर। इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरह से सदर्न हेमिस्फेयर में आता है। फिर से एक लाइन खींचते हैं, नॉर्थ में और साउथ में करके, ऐसे है ना। तो नॉर्थ साउथ में अगर हम देखेंगे तो पूरी तरह से सदर्न में आता है, ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा ये वाला भी पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को हम यहाँ पे नहीं जोड़ सकते। तो केवल साउथ साइड में यहाँ पे नीचे की तरफ कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ रहा है, तो वो है अंटार्कटिका। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। What is the term for a large continuous expanse of land? जब बहुत सारे हिस्से पे जमीन फैली हुई होती है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे पानी है, फिर यहाँ पे जमीन जुड़ गई, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे जमीन जुड़ रही है, ये सब जमीन है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हिस्से को कॉन्टिनेंट बोलते हैं। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ओशन लाइज बिटवीन अफ्रीका टू द वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया टू द ईस्ट। अब देखो कौन सा ओशन है जो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, ओके, ईस्ट इधर की साइड होती है, और अफ्रीका के वेस्ट में, इसके वेस्ट में पड़ता है। बताओ, यहाँ पे अफ्रीका का वेस्ट इधर जाएगा, यानी कि ये वाले एरिया में कौन सा ओशन दिख रहा है यहाँ पे हमें, इंडियन ओशन, ठीक है। इसलिए आपको ओशंस की और कॉन्टिनेंट्स की पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है और कौन सा ओशन कहाँ है। इससे आप अच्छे से रिकॉल कर पाते हैं एग्जाम्स में। और यहाँ पे मैंने मैप्स और पिक्चर्स का यूज़ इसीलिए किया है जिससे आपको ध्यान रहे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ओशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द मॉनसून रेन्स टू इंडिया। कौन से ओशन की वजह से इंडिया में मॉनसून रेन आती है, सीधा सा है, इंडिया के चारों तरफ नीचे की तरफ जो हिस्सा है, ये साउथ वाला हिस्सा है वी शेप का, इसके चारों तरफ यहाँ पे इंडियन ओशन है, तो इंडियन ओशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इंडिया में मॉनसून आने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द मरीन फ्लोरा मेनली कंसिस्ट ऑफ। मरीन फ्लोरा में क्या होता है, मरीन फ्लोरा मीन्स जो समुद्र के नीचे के जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें मेनली क्या होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, मेनली एल्गे एंड सीवीड्स। अब देखो ये है सीवीड्स, इस तरह से जैसे काई के पौधे होते हैं ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरह से ऐसे पौधे होते हैं यहाँ पे, इनको ऐसे बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं हिंदी में, वैसे ये सब होता है तो जमीन समुद्र में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्टिनेंट। इनमें से कॉन्टिनेंट कौन नहीं है, एशिया, अंटार्कटिका, पैसिफिक और अफ्रीका। अब देखो ये तीनों तो कॉन्टिनेंट है, जबकि पैसिफिक इज अ ओशन, ओके, तो पैसिफिक ओशन है, जबकि ये तीनों कॉन्टिनेंट्स हैं। द अर्थ इज ऑफन कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है। अब देखो ये स्पेस की फोटो है, स्पेस से ली हुई फोटो है। अब यहाँ पे ये अर्थ हमें किस कलर की दिख रही है, अगर किसी को नाम नहीं पता होगा तो वो क्या बोलेगा, ये ब्लू ब्लू सा प्लैनेट क्या है ना, तो ब्लू प्लैनेट बोलते हैं हमारी अर्थ को, क्योंकि पानी होने की वजह से ये यहाँ पे जहाँ जहाँ से ब्लू दिख रही है वो पानी है, और जो ये वाइट कलर की दिख रही है ये होते हैं क्लाउड्स, ओके, और ये येलो ग्रीन दिख रहा है ये होती है लैंड, ठीक है। वाइट कलर के क्लाउड्स होंगे, ब्लू कलर का वाटर होगा, तो ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, मोस्ट ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। ये गैसेस और क्लाउड्स है वाइट कलर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर ओरिजिनेटिंग इन द ओशन। ओशन में अधिकतर कौन सी डिजास्टर होती है, कौन सी आपदा आती है, जैसे बाढ़, सुनामी, ये सब तो समुद्र में ही आती है, बाढ़ नहीं सॉरी सुनामी आती है समुद्र में तो, है ना। ओशन में बड़े लेवल पे क्या आती है, तो सुनामी आती है। सूखा थोड़ी ना पड़ेगा, ड्रॉट थोड़ी ना होता है समुद्र में, फॉरेस्ट फायर भी नहीं होती, अर्थक्वेक्स होने की वजह से सुनामी आती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम। इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग सिस्टम का पर्पस क्या है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, इंडियन ओशन में सुनामी आने पर वार्निंग देता है ये सिस्टम, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा, पर्पस क्या होगा इसका, जाहिर सी बात है अगर इंडियन ओशन में सुनामी आने वाली होगी तो ये वार्न कर देगा इंडियन गवर्नमेंट को, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा, टू डिटेक्ट सुनामीज एंड प्रोवाइड अर्ली वार्निंग्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what do the white shapes across the globe represent in satellite images of the earth। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, जो ब्लू वाला हिस्सा है ये होता है वाटर, ओके, लेकिन ये जो वाइट वाला हिस्सा होता है ये होती है गैसेस एंड
क्लाउड्स, मेनली क्लाउड्स होते हैं और गैसेज होती है, गैसेज से ही मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है। तो वाइट वाला हिस्सा क्या रिप्रेजेंट करता है सैटेलाइट से इमेज देखने पे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाउड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर इज ऑफन कॉज्ड बाय एन अंडर वाटर वोल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक। इनमें से कौन सी नेचुरल डिजास्टर है जो पानी के नीचे वोल्केनिक इरप्शन या फिर अर्थक्वेक होने पर होती है। तो आंसर सीधा सा है, अभी हमने 3-4 क्वेश्चंस में पढ़ लिया है कि सुनामी तभी आती है जब पानी के नीचे अर्थक्वेक आते हैं या फिर वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, ठीक है। तो सुनामी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैदिक डाइटी एसोसिएटेड विद ओशंस अकॉर्डिंग टू इंडियन ट्रेडिशन। इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से कौन से वैदिक देवता हैं जो ओशंस से रिलेटेड होते हैं, पानी से रिलेटेड होते हैं। तो कौन से देवता हैं, दैट इज वरुण देवता, ओके। वरुणा, इंद्र, अग्नि, वरुणा एंड सूर्य, तो इसका आंसर हो जाएगा वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट ओशन कौन सा है, देखो नंबर 1 पे पैसिफिक ओशन है, ओके। नंबर 2 पे अटलांटिक ओशन है, नंबर 3 पे इंडियन ओशन है, नंबर 4 पे सदर्न ओशन है और नंबर 5 पे आर्कटिक ओशन है। तो सबसे छोटा ओशन कौन सा है, आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट, और सबसे बड़ा पैसिफिक। लेकिन इसने पूछा नंबर 3 पे, तो नंबर 3 पे कौन सा ओशन आ जाएगा, इंडियन ओशन है, ओके। ऐसे नंबर से आपको नंबर वाइज पता होना चाहिए कि कॉन्टिनेंट कौन सा छोटे से बड़ा है, सबसे पहले कौन आता है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और ओशंस भी आपको ऐसे ही पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज समटाइम्स कंसिडर्ड वन विद एशिया फॉर जियोलॉजिकल पर्पजेज क्रिएटिंग अ सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड यूरेशिया। इनमें से कौन सा कॉन्टिनेंट है जो कभी कभी एशिया में भी मिला दिया जाता है ना, जियोलॉजिकल पर्पजेज से, लेकिन इन दोनों सुपर कॉन्टिनेंट्स, इन दोनों कॉन्टिनेंट को मिला के एक सुपर कॉन्टिनेंट बनता है यूरेशिया। तो बताना है एशिया के साथ किसे मिलाया जाता है, तो अभी भी हमने पढ़ा था पीछे, उसमें था यूरोप, यूरोप एंड एशिया मेक्स द सुपर कॉन्टिनेंट यूरेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ओशन लाइज प्राइमरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सा ओशन पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओशन, ठीक है। प्राइमरली पूछा है, मतलब थोड़ा बहुत हिस्सा ही इसका नदर्न हेमिस्फीयर में जाता है, मोस्टली ये साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। लेकिन सदर्न ओशन जो है वो कम्प्लीटली सदर्न ओशन में ही आता है, केवल सदर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओशन। नेक्स्ट इज विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब देखो साइज वाइज भी एशिया ही सबसे बड़ा था, तो यहाँ पे पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है 59%। तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड हैविंग लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। एशिया है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका आता है, थर्ड नंबर पे यूरोप, फोर्थ पे नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ पे साउथ अमेरिका, सिक्स्थ पे ऑस्ट्रेलिया एंड सेवन्थ पे अंटार्कटिका। नेक्स्ट इज व्हाट डू वी कॉल स्मॉलर बॉडीज ऑफ वाटर कनेक्टेड टू ओशंस। देखो अब ये ओशन है, बहुत बड़ा है ना, इससे छोटी छोटी सी वाटर बॉडीज आके कनेक्ट हो रही हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। जैसे अरेबियन सी कनेक्ट हो रहा है ना, 2 सेकंड रुकिए, यहाँ पे ये इंडिया है, ओके। इधर की साइड यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, ओके, और इधर की साइड है अरेबियन सी, यहाँ पे इंडियन ओशन है जबकि, ओके। तो ऐसी छोटी छोटी सी वाटर बॉडीज को हम क्या बोलते हैं जो ओशन से कनेक्ट हो जाती हैं, जैसे अरेबियन सी या फिर बे ऑफ बंगाल। तो इन्हें क्या बोलेंगे, ये भी पानी से भरे हुए हैं, तो इनको बोलते हैं सी। देखो अरेबियन में सी लगा हुआ है, सी है ना। तो इंडियन ओशन से छोटे होते हैं, ये सीज होते हैं, ओके। सीज में क्या आके मिलती है, रिवर्स आके मिलती है। नेक्स्ट इज विच ओशन हैज द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल एज इट्स पार्ट। अभी अभी पढ़ा है, कौन सा ओशन ऐसा है जिसके 2 पार्ट्स, एक तो बे ऑफ बंगाल है और एक अरेबियन सी है, ठीक है। ये रहा यहाँ पे, बिल्कुल इस जगह पे है बे ऑफ बंगाल और बिल्कुल इस जगह पे है अरेबियन सी। तो ये दोनों किसके पार्ट हैं, इंडियन ओशन के, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फेयर। कौन सा कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरह से नदर्न हेमिस्फेयर में आता है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो देखो नॉर्थ अमेरिका का तो नाम ही नॉर्थ अमेरिका है, तो यही नॉर्थ हेमिस्फेयर में आएगा पूरी तरह से। नेक्स्ट इज व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द प्लैनेट्स वाटर इज फ्रेश वाटर।
प्लैनेट पे 70.8% वाटर है, ये हमने अभी अभी पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन में ही। लेकिन उसमें से पीने लायक पानी कितना है, तो देखो जो 70% वाटर है ना, उसमें से 98% सॉल्ट वाटर है और केवल 2% ही फ्रेश वाटर है। ओके, तो केवल 2%, और बाकी की जो है आइस जमी हुई है 87% में, इनमें से 12% ग्राउंड वाटर बैठेगा और रिवर्स एंड लेक्स जो है वो 1% में आती हैं। तो अप्रोक्सीमेटली ओनली 3% वाटर इज ड्रिंकेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कोज ऑफ पोल्यूशन इन ओशन। अब ये देखो यहाँ पे ओशंस में कितना पोल्यूशन है और सबसे ज़्यादा प्लास्टिक मिलेगी इसमें। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वजह क्या है पोल्यूशन होने की ओशंस में, दैट इज़ प्लास्टिक। ओवर फिशिंग नहीं है, डिफोरेस्टेशन, मतलब ये हैं, ये भी कॉजेज हैं पोल्यूशन के, लेकिन सबसे मेन को सबसे बड़ी वजह क्या है, दैट इज़ प्लास्टिक वेस्ट। नेक्स्ट इज विच हेमिस्फेयर होल्ड्स मोर वाटर। कौन से हेमिस्फेयर में ज़्यादा पानी है, नदर्न में या सदर्न में, बताइए। देखो जो नॉर्थ हेमिस्फेयर है उसमें ज़्यादा लैंड मास है, यहाँ भी लैंड है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह पे। लेकिन साउथ हेमिस्फेयर में थोड़ी सी ही लैंड है, ठीक है, ज़्यादा पानी है यहाँ पे सब जगह पे। तो सदर्न हेमिस्फेयर होल्ड्स मोर वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन ऑन अर्थ। अर्थ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो दैट इज ओशंस। And the last question is which group of Indian islands is located in the Bay of Bengal। इंडियन आइलैंड का, इंडिया के कुछ आइलैंड्स हैं, ठीक है, एक आइलैंड इधर ये रहे इंडिया के और कुछ ये रहे इधर की साइड। तो इनमें से कौन से बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल इधर है और अरेबियन सी इधर की साइड है। तो ये बे ऑफ बंगाल वाले पूछे हैं इसमें, यानी कि ये वाले जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, इस चैप्टर के जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको लर्न भी हो गए होंगे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद चैप्टर 3 एमसीक्यूज। टिल देन स्टे हेल्थी, कीप लर्निंग एंड रिवाइजिंग। थैंक यू।